और राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अनूठी पहल शुरू की है। और विश्वेंद्र सिंह खासा कोठी में मंत्री की तरह किसी वीआईपी रूम में नहीं बल्कि 5 नंबर कमरे में ही रुकेंगे। रुकने और खाने का पैसा वो खुद अदा करेंगे। आमतौर पर यह देखने में आता है कि सरकारी खर्चे पर सरकारी होटल में ठहरने की परंपरा चली आ रही है। आरटीडीसी के होटल में मंत्री से लेकर सरकार के तमाम अधिकारी निःशुल्क सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से आरटीडीसी के तमाम होटलों में घाटे का गणित बन रहा है और सरकार ने 15 होटल और मोटल साल 2017 में बंद कर दिए थे। और विश्वेंद्र सिंह ने इस बारे में अपने फेसबुक पेज पर लिखा है और उम्मीद है कि ये बंद किए गए होटल फिर से शुरू हो जाएंगे और ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है पर्यटन मंत्री राजस्थान की तरफ से। और निजी हैसियत से ही एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है। राजस्थान के पर्यटन मंत्री और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने टूरिज्म विभाग के होटलों को घाटे में उबारने के लिए ये पहल की है, अनूठी पहल। और वे अब जयपुर के सरकार के होटल खासा कोठी में सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि अपने खर्चे पर ही रुकेंगे। और खासा कोठी में मंत्री का कोई वीआईपी रूम नहीं होगा बल्कि 5 नंबर कमरे में रुकेंगे और विश्वेंद्र सिंह रुकने और खाने का पैसा खुद देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। विश्वेंद्र सिंह की ये पहल है, इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह की प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, ये जो पहल है ये एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी इस तरह के जो विवाद है वो सामने आते रहे हैं। क्योंकि खासा कोठी पर जो सर्किट हाउस है उसको चाहे दिल्ली से या देश से कोई भी नेता आता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो या मंत्री हो, उसको अपनी एक निजी संपत्ति समझते हैं और निजी संपत्ति समझने के कारण वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद में खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं। इस कारण से जैसे ही विश्वेंद्र सिंह ने पदभार संभाला, कैबिनेट मंत्री बने वह टूरिज्म के, उसके बाद में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिख करके ये संदेश दिया है कि वह एक निजी हैसियत से वहां रहेंगे। खासा कोठी में जब कभी भी आएंगे तो रूम नंबर 5 में रुकेंगे, कोई भी वीआईपी रूम वह नहीं लेंगे। किसी भी तरह का जो एक अतिरिक्त खर्चा सरकार के ऊपर वह नहीं डालेंगे। इस तरह का उन्होंने संदेश देकर के सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को चेताया है कि जब वह खुद ही इस तरह से रह रहे हैं तो अन्य कोई भी गलत तरीके से या फिर बिना पैसे चुकाए रहने की चेष्टा नहीं करे। जहां तक इसका उनके लिखने का ये संदेश, आपको मुझे वो वाक्य भी याद आ रहा है जब न्यायालय ने पिछले दिनों में लाखों रुपए का बकाया सर्किट हाउस से निकाला था और उसमें कई नेताओं के, कई मंत्रियों के, कई विधायकों के, कई सांसदों के नाम शामिल थे जिन पर लाखों रुपए का बकाया था। और कोर्ट ने ये तक कहा था कि अगर ये बकाया नहीं चुकाया जाता है तो इनकी संपत्तियां भी कुर्क कर दी जाए। इसके बाद में जब कोर्ट का डंडा पड़ा तो इन नेताओं ने, इन विधायकों ने, जिनका बकाया सर्किट हाउस में काफी लंबे समय से चल रहा था और लाखों रुपए बकाया चल रहा था, उनको चुकाना शुरू किया था। इसके बाद में पिछले दिनों में कई होटल और मोटल भी सरकार को बंद करने पड़ गए थे, क्योंकि लगातार जो है ये घाटे में जा रहे थे। इन सब का जो कारण था, जो भी सरकार के प्रतिनिधि आते थे वो उसको निजी संपत्ति समझ करके वहाँ ठहरते थे, रुकते थे, लेकिन उसके बाद में बिना पैसा दिए वो वापस लौट जाते थे और कई सालों का बकाया चलता रहता था, जिस कारण से कई होटल्स और मोटल्स को भी सरकार को बंद करना पड़ा। हिमांशु, उम्मीद करते हैं कि ये विश्वेंद्र सिंह की पहल है, वो दूसरे मंत्री भी ऐसी कुछ पहल करेंगे। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।